गुड इवनिंग सर। लास्ट टाइम हमने किया था, इन द प्रीवियस लेसन हमने किया था रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और रुथरफोर्ड मॉडल में अब अल्टीमेटली हमें ये पता चल रहा है कि जो एटम है इसके सेंटर में एक छोटा सा, अब तो उतना छोटा नहीं बनाएंगे मगर ये बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस का साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर मैंने कहा था। न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में क्या क्या चीज होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन मैं मानता हूं, लेट अस सपोज मैं इलेक्ट्रॉन बनाता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये चलो ये मैं ऐसे बनाता हूं इलेक्ट्रॉन समझने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मूविंग, ये मूव करते हैं, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, फिक्स पाथ्स ऑर्बिट्स, और सेंट्रल जो ये पार्ट होता है इसमें होते हैं प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन। उस टाइम तो प्रोटॉन ही थे, न्यूट्रॉन भी थे उस टाइम भी, लेकिन वो डिस्कवर नहीं थे तो पता नहीं चला था रुथरफोर्ड, उसने कहा सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। ये हमने कल किया रुथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब एक एटम में, एक न्यूट्रल एटम में, एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर, याद रहे, एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रहे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तभी तो न्यूट्रल है। क्योंकि आपको मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज बराबर होती है, मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन है 20 प्रोटॉन होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। न्यूट्रल में हाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर बराबर रहता है। तो टुडेज है सबसे पहला कंसेप्ट आज यही करना है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब यही जो नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कभी कभी चेंज होता है, चेंज इसलिए कोई एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो कम भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन आउटसाइड से तो ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम फिक्स जो चीज रहेगा हम उसी का नंबर देंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ अगर न्यूट्रल है तो वो इलेक्ट्रॉन भी आएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं एटम के। लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो फिक्स रहता है एक एटम के लिए, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको बोलते हैं इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं, atomic number. So what is atomic number? Atomic number is number of protons present in the nucleus of an atom. न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है। न्यूट्रल एटम के लिए आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, वो भी एटॉमिक नंबर मानते हैं। लेकिन जो चीज चेंज हो जाता है उसका ना, उसको हम क्यों रखें, इलेक्ट्रॉन को क्यों रखें, तो ये आयन के लिए भी है, एटम के लिए भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर होता है और इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको हम एक सिंबल देते हैं जेड से, इसको डिनोट करते हैं। ये पहला आज का हो गया व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब ये सीरियल नंबर होता है एटम्स का, मान लीजिए इसको हम Z से डिनोट करते हैं, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, राइट। अब इसकी एग्जांपल देता हूं, सपोज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर अभी मैंने कहा एटॉमिक नंबर को Z से हम डिनोट करते हैं, मैं एलिमेंट लेता हूं और यहां से एटॉमिक नंबर Z मानता हूं, फिर मैं लेता हूं एलिमेंट और फिर Z मानता हूं एटॉमिक नंबर, राइट। 3 कॉलम ले लेंगे,
फिर एलिमेंट और फिर जेड। अभी तक हमने एटॉमिक, अगर आपको याद होगा, एटॉमिक मास किया था, एटॉमिक नंबर नहीं किया था। एटॉमिक मास आपको पता है, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, वो मास होता है एटम का, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 14, जिन्होंने स्टार्ट कार्बन 12 जिन्होंने स्टार्ट में किया है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको बाद में समझा दूंगा। अब ध्यान सुनो, एलिमेंट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, पता है आपको। हीलियम इसके बाद है 2, सीरियली आप 20 तक याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, ये आपको पता भी है, ये आपने किया है, लर्न भी। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, करेक्ट। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब 7 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। ऑक्सीजन का 8 होता है, राइट। फिर इसके बाद फ्लोरीन होता है जिसका 9 एटॉमिक नंबर होता है। फिर नियोन होता है जिसका 10 एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भी 10 ही है। फिर सोडियम होता है, Na सोडियम, 11 एटॉमिक नंबर होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, ठीक है ना। देन फॉस्फोरस इसका 15 होता है। देन सल्फर इसका 16 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है ना। 18 में आता है आर्गन, आर्गन का 18 होता है। यहां तक तो याद होने चाहिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। कैल्शियम का 20। कम से कम इतने याद रखने। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बताता हूं, जो अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। अभी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सपोज आयरन का 26 होता है। कॉपर का 29 होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, करेक्ट। ये एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट। Br ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। अब ये तो गिवन होगा आपको वहां पर, ऐसा नहीं कि आपको लर्न करना। ब्रोमीन का मैंने एटॉमिक मास अगर आपको याद हो 80 बताया था, जिंक का 65 बताया था, 63.5 था कॉपर का, आयरन का 56 बताया था। ये सारा का सारा हमें याद होना चाहिए, कम से कम यहाँ तक अभी आप याद रख लीजिएगा। आपको गिवन होगा एटॉमिक नंबर, लेकिन पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसको Z से डिनोट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बता दिए जिनको हमने एटॉमिक नंबर बताया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मास नंबर। देखो कितना डिफरेंट है ये चीजें, समझने की जरूरत है। जो अभी तक हमने किया था वो था एटॉमिक मास, वो मास नंबर नहीं था। एटॉमिक मास हमने कहा था एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। हाँ जरूर वो है कि एटम में टोटल मास जो है वो मास एटॉमिक मास होता है, लेकिन मास नंबर होता है। देखो बेटा, जो न्यूक्लियस में क्या होता है, मैंने भी कहा था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, उनका सम नंबर है ये। 5 होंगे, 10 होंगे, 11 दोनों को मिला के, दैट इज मास नंबर। सो व्हाट इज मास नंबर? It is the sum of, दोनों का sum. It is the sum of, it is the sum of, किसका sum है? Sum of protons and neutrons. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का sum and neutrons. ऐसे लिखना है, बिल्कुल यही लिखना है। It is the sum of protons, neutrons present in the nucleus of an atom. सो न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट है एटम का, ये रिप्रेजेंटेटिव एक एटम का है। एटॉमिक नंबर भी न्यूक्लियस से ही मतलब है, और एटॉमिक ये मास नंबर भी। एटॉमिक मास अलग चीज है, दैट इज मास, ये नंबर है, ये कितने पार्टिकल्स है। ऑल्दो इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से मास होता है, और मास हम एवरेज निकालते हैं हमेशा। ये तो सिंपल है सम।
और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, उसको मास नंबर बोलते हैं। और याद रहे ये मास नंबर इट इज डिनोटेड बाय ए, ये ए से डिनोट होता है, ए से डिनोट करता है, और ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ए, और Z is number of protons, that is atomic number, right? अब हम जब एक representation of an atom, how is an atom of an element represented now? जब हम दिखाते हैं, याद रहे this is very important, अब जब आपको एक एटम लिखा होगा वहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, या एलिमेंट हम लिख सकते हैं। एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड। ध्यान से सुनिए, एलिमेंट में मानता हूं सपोज x, z जो भी है, आई एम टेकिंग x इज एन एलिमेंट। अब जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो नीचे लिखा जाता है, लेफ्ट साइड सबस्क्रिप्ट किया जाता है नीचे z, और जो a इसका मास नंबर है वो लेफ्ट साइड सुपरस्क्रिप्ट किया जाता है, ऊपर लिखा जाता है। ऐसे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, किसी एलिमेंट को, आयरन को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट इसको करूं, ऐसे इट इज आयरन, नीचे लिखूंगा यहाँ पर 26, ये क्या हो गया 26 इसका, शाबाश, एटॉमिक नंबर, यस, और ऊपर लिखूंगा 56, ये इसका क्या हो गया, मास नंबर। हाँ, इसका मास, आप कहेंगे सर इसका तो एटॉमिक मास भी 56 है, वो तो होगा किसी का नहीं होगा, उससे कोई मतलब अभी हमारा, वो चीज अलग चीज है, राइट। सो एक एटम को जब रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे बताइए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आई एम टेकिंग क्लोरीन, 17 लिखूंगा और 35 लिखूंगा। बताइए आप, 17 क्या है इसका atomic number, right, it is 17, and what is its mass number? 35. Mass number is 35, is mass number. So chlorine का atomic number 17, mass number 35, तो ये representation है, correct। अब ध्यान से सुनिएगा, सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है, मैं ऐसे बता, यूरेनियम 92 to 235, ऐसे लिखा होगा उधर क्वेश्चन। आपको बताना है इसमें, आपको इसमें बताना है कि आप बताइए इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट। शाबाश, ये क्वेश्चन है कैलकुलेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले इसको आप बता दीजिएगा, इसका आप सोल्यूशन, ये गिवन है, आप बताइए z कितना है इसका, शाबाश, अनम्यूट करके बोल सकते हो 1 by 1, बताइए क्या है z, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 92। अब मुझे बताइए 92 का क्या मतलब है, जो आज हमने किया, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द शाबाश, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत अच्छा। अब जब आपने आंसर बताया इसके बाद म्यूट किया करो, ठीक है। तो Z is 92, इसका मतलब प्रोटॉन्स भी 92 है, क्योंकि Z is 92 का मतलब प्रोटॉन्स भी 92 है, क्योंकि ये एटम जो है ये न्यूट्रल है, इसमें किसी जगह पर चार्ज नहीं है, इसलिए इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स भी 92 होंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन्स भी 92 होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में। अब 235 क्या है, शाबाश, ए क्या है, ए है टू, मास नंबर, मास नंबर किसका सम होता है, शाबाश, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, शाबाश। तो ऊपर वाला प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, नीचे वाला प्रोटॉन है, करेक्ट है ना, 92 इज प्रोटॉन, ये तो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन का सम है, हमें पता है मास नंबर। सो ऊपर वाले में अगर नीचे वाला माइनस करेंगे तो वो क्या निकलेगा फिर, शाबाश, वो आएगा न्यूट्रॉन, सीधी सी बात है,
ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 235, प्रोटॉन है 92, तो कर लो 92 235 में सब्ट्रैक्ट। सो ऊपर में से जब नीचे वाला आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमेशा निकलता है न्यूट्रॉन, करेक्ट। सो 143 या जितना भी आएगा उससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों को दिस माइनस 235 माइनस 92 इज 143। सो न्यूट्रॉन भी निकला हमें। देखो बेटा, इस एटम से हमें तीन चीजें पता चली, मास नंबर, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर इज 92, मास नंबर इज 235। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और जो मास नंबर है जो ऊपर होता है उसमें से जब नीचे वाला माइनस करते हैं वी गेट न्यूट्रॉन नंबर एज वेल। अब देख लो, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम करेंगे वही तो आएगा, बराबर 235, करेक्ट। समझ आया। अब क्वेश्चन है ऐसे, यही क्वेश्चन आज हमने करने हैं, जरा कर लो। कैलकुलेट एटॉमिक नंबर कॉमा मास नंबर कॉमा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कितना आसान लगेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कॉमा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स number of electrons and number of neutrons in। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चन में निकाल दो, ठीक है। पहला तो हमने किया था वैसे, यूरेनियम वो किया है, ये क्वेश्चन है, होमवर्क है, ये करना है 92 to 35, ये भी किया हमने। अब सेकंड लिख लो, कैल्शियम 2040, थर्ड आयरन 2656, करेक्ट। फोर्थ ब्रोमीन 3580, राइट। अब पहला तो हमने कर लिया, अब दूसरा करेंगे। दूसरा क्या है, शाबाश, कैल्शियम। अब फटाफट बताइए, ऑरली आपको आना चाहिए। आप कैल्शियम 2040 बताइए, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड क्या है, जल्दी, शाबाश 20 शाबाश। बताइए प्रोटॉन्स, पी से डिनोट कर सकते, प्रोटॉन कितने हैं, 20 गुड, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन से। बता इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20 करेक्ट, वो भी 20। बता मास नंबर कितना है, सर 40 बिल्कुल सही। बता न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 20 दिस माइनस दिस, ऊपर माइनस ना इसमें करो, नीचे बिल्कुल आसान, 20 आसान है ना। आप अब लेते हैं आयरन वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, शाबाश, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 2656 अब करने भी है, फिर कॉपी पर नोट भी करने। बताइए, बता बेटा, सबसे पहले Z कितना है इसका, 26 सिस्टमेटिकली जो Z होता है वही होता, P, प्रोटॉन कितने हैं, 26 प्रोटॉन को हम P प्लस भी लिख सकते हैं या P, अपनी मर्जी है, क्योंकि प्रोटॉन हो ना प्लस, अगर आप चाहे तो P प्लस भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, P भी लिख लो। प्रोटॉन, प्रोटॉन भी 26, इलेक्ट्रॉन E, इसको नेगेटिव लिखते हैं नॉर्मली हम, ये भी 26 है। अब मास नंबर कितना है, 56 और न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 30 शाबाश, इट इज 30, बहुत अच्छा। तुम बोला था, कमल को पगा, मैं भी बोल एक रहा। मिनट, हो गया ठीक। ये क्वेश्चंस बाकी आप खुद कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पर डाले हैं। अब कौन सा एक ही बचा, BR का, चलो कर ही लेते हैं, BR का भी, BR और एली बोलिए 3580, बता दो बेटा इसमें, सर जिंक वो एटॉमिक नंबर 35, प्रोटॉन 35 इलेक्ट्रॉन 35 करेक्ट, मास नंबर 80 न्यूट्रॉन 45 45
करेक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, जरा मुझे एक चीज बताओ बेटा, म्यूट किया करो जब आप करते हो ना, फिर उसके बाद म्यूट, जब घर में कोई बात करता है ना म्यूट किया करो। अब जरा ध्यान सुनो, C612 और दूसरा मैं लेता हूँ C614 या 13 सपोज, एक और लेता हूँ C614। अब मैं इनमें निकालता हूँ बेटा, बताओ पहले वाले में अलग अलग निकालते हैं, तीनों में हम सारे कुछ। अब मुझे एटॉमिक नंबर, चलो बताओ एटॉमिक नंबर कितना है? 6। बताओ प्रोटॉन कितने हैं? 6 बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 बता मास नंबर कितना है? 12 बता न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 शाबाश। अब दूसरे में जाते हैं, बताइए जेड कितना है? 6। बताइए प्रोटॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन भी है 6। करेक्ट। मास नंबर कितना है? 13 शाबाश। न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 बहुत अच्छा। अब हम जाएंगे तीसरे वाले में, करेक्ट। चलो तीसरे वाले में बता जेड कितना है? 6 प्रोटॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 मास नंबर कितना है? 14 तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8 8। अब इन तीनों में देख लो बेटा आप, क्या इन तीनों में एटॉमिक नंबर, इसमें पहले वाले में कितना था? 6। दूसरे वाले में कितना एटॉमिक नंबर था? 6 तीसरे वाले में एटॉमिक नंबर क्या है? 6 तो तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है। अब मास नंबर देखते हैं तीनों का। यहाँ पर मास नंबर कितना था? 12। दूर से दिख रहा है, यहाँ पर 13, 13 यहाँ पर 14। सो एटॉमिक नंबर सेम है तीनों में, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो असल में डिफरेंस किस चीज में है? मास नंबर हाँ, मास नंबर में क्या चीज डिफरेंट है देख लो, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन में डिफरेंस है ना। यस सर सो ये तीन ऐसे कार्बन के तीनों है ना एटम्स, कार्बन कार्बन कार्बन। सो ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, लेकिन सेम क्या है इनमें? एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या है? न्यूट्रॉन्स हाँ, मतलब पहले बताएंगे डिफरेंट इज मास नंबर। मास नंबर ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं कि ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं कि इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा आइसोटोप्स कौन है? आइसोटोप्स होते हैं, अब किस चीज में डिफर करते हैं? मास नंबर एंड न्यूट्रॉन्स। हाँ, असल में न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस। तो दे हैव डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स। करेक्ट? समझ आया? यस सर। यस सर। सो व्हाट आर आइसोटोप्स? बताइए खुद ही आप आइसोटोप्स की डेफिनेशन। दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। Isotopes differ only in the number of न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। बहुत अच्छा, हो गया आइसोटोप क्वेश्चन। तो समझ आया अब व्हाट आर आइसोटोप्स। अब आप खुद बताओगे आइसोटोप्स क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number. yes, same atomic number, z इनका सेम है बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन ये जरूर लिखना है मास नंबर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। ये डिफर ओनली, सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है असल में, दे डिफर ओनली इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट, न्यूट्रॉन नंबर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन नंबर में डिफरेंस है, इनको आइसोटोप्स बोलते हैं।
जैसे हाइड्रोजन का बताता हूँ, H11, H12, H13। ये हाइड्रोजन के 3 पहले को वैसे बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर है हमारा हाइड्रोजन। These are the isotopes of hydrogen. कार्बन के मैंने बता ही दिए, C612, C613, C614। ऐसे ही यूरेनियम के होते हैं, यूरेनियम 92, 235, यूरेनियम 92, 236, 237। ये सारे आइसोटोप्स होते हैं, राइट। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा इसमें एटॉमिक नंबर के बाद आइसोटोप्स क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोबार्स क्या है। What are isobars? What are isobars? Isobars क्या होते हैं, राइट। देखो बेटा, आइसोबार्स होते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझ आएगा। लेट अस टेक कार्बन 6 एंड यहाँ 14 ले लूंगा, कार्बन 14। बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। 6 मास नंबर कितना है? 14। 14. अब देखो एक और देता हूं मैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14। देखो ये ऐसे दो एलिमेंट्स है, अलग अलग एटम्स है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है। एक कार्बन का है एटम और एक नाइट्रोजन का एटम है। एक कार्बन का एटम है और दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, राइट। अलग अलग एटम्स के एलिमेंट्स के एटम्स है। एटॉमिक नंबर क्या सेम है? नो सर, हाँ, तो क्या है No, sir. इनमें डिफरेंट है? क्या चीज? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, Atomic number. लेकिन कुछ सेम भी है ना। Mass मास number. नंबर। हाँ, बट सेम मास नंबर। यस सर। ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। आइसोबार, तो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic number but same मास नंबर। ये जरूरी नहीं है इनमें कोई इलेक्ट्रॉन सेम होगा, प्रोटॉन सेम होगा, न्यूट्रॉन सेम होगा, नहीं, सिर्फ मास नंबर सेम होना चाहिए, करेक्ट। इसमें कुछ भी नहीं सेम है बाकी चीजें। देखो कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है 8। 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 8। अब इसमें देखो 7 है प्रोटॉन, 7 है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी 7 न्यूट्रॉन. तो कोई चीज इक्वल नहीं है, लेकिन मास नंबर इक्वल है ना। सो ऐसी सब्सटेंस को बोलते हैं आइसोबार। समझ आया बेटा? आइसोटोप्स क्या है और आइसोबार्स क्या है? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number. Isobars are atoms of different elements having different atomic number but same क्या होगा? mass number, same mass number, right? शाबाश। अब नेक्स्ट है व्हाट आर आइसोटोन्स। तीसरा है व्हाट आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स क्या होते हैं, क्वेश्चन है। व्हाट आर आइसोटोन्स? आइसोटोन्स क्या होते हैं? देखो बेटा, आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स में जरूरी नहीं कि एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर सेम हो, लेकिन देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज C614 है, ऑक्सीजन O8 16 है। बताओ पहले वाले का एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन नंबर 6. इलेक्ट्रॉन नंबर 6. 6, राइट। न्यूट्रॉन नंबर 8। या इधर से एक मिनट इधर से करूंगा मैं थोड़ा सा, राइट। मास नंबर 14 एंड न्यूट्रॉन नंबर 8। अब दूसरे में जाएंगे, हम देखते हैं इसमें क्या कोई चीज मिल रहा है इन दोनों में। एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन्स. बहुत अच्छा। प्रोटॉन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन नंबर 8. 8। फिर बता मास नंबर 16. न्यूट्रॉन नंबर 8. क्या इनमें एटॉमिक नंबर सेम है? बिल्कुल नहीं। क्या इनमें मास नंबर सेम है?
बिल्कुल sir. नहीं, लेकिन इनमें एक चीज सेम है, क्या चीज? Neutron. Neutrons. ऐसे एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनमें सब कुछ डिफरेंट है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, उनको आइसोटोन्स बोलते हैं। करेक्ट, समझ आया? एक Yes, है sir. आइसोटोप्स, एक है आइसोबार्स और तीसरा है आइसोटोन। Isotones. Isotones have same number of neutrons. They are the atoms of different movements, right? वैसे एक एंट्रेंस बेस्ड एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इतना आपको वैसे नहीं सिर्फ एंट्रेंस में आएगा। एक क्वेश्चन होता है व्हाट आर आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होते हैं ये भी अब बता ही दे दूंगा, ये थोड़ा सा एडिशनल चीज है। व्हाट आर आइसोडायफर्स? आइसोडायफर्स होते हैं, अच्छा इसमें क्या लिखेंगे आप आइसोटोन्स में? शाबाश, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? Atoms of Atoms of different different Atoms of elements different elements. atoms of having different same elements. number of neutrons. Yes, atoms of different elements having Same number of neutrons. same number of neutrons. बहुत अच्छा, फिर ये दो एग्जांपल देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर अगर नीचे ये दिखाएंगे भी न्यूट्रॉन नंबर सेम है तो अच्छी बात है समझने के लिए। ये एग्जांपल फिर इसकी है। करेक्ट, मैं पेज भी डालूंगा उससे आप लिख लेना, नहीं तो इससे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट आर आइसोडायफर्स। मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं आपको, कोई एग्जांपल, लेट अस टेक एग्जांपल, कोई भी खुद बना सकते हैं। एल्यूमिनियम 1327 लेता हूं, करेक्ट। चलो बोरान लेते हैं, बोरान 49 लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो पहले वाले में देखते हैं, बताओ प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 13. 13। प्रोटॉन कितना है? 13. 13। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13. 13. 13। आकाश बताओ मास नंबर कितना है? 27. बताओ न्यूट्रॉन 14. कितने? 14. 14. करेक्ट। अब दूसरे वाले लेते, Z बताओ कितना है? 4. 4। प्रोटॉन कितना है? 4. 4। इलेक्ट्रॉन कितना है? 4. 4. करेक्ट। मास नंबर कितना है? 9. 9. 9। बहुत अच्छा। न्यूट्रॉन कितने हैं? 5. 5. बहुत अच्छा, 5। कोई चीज तो मिल ही नहीं रहा ना, लेकिन जरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन Equals to 1. 14 माइनस 1. 1। यहाँ पर डिफरेंस 1 है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, यहाँ 1. तो सब कुछ डिफरेंट है लेकिन एक चीज सेम है। न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में डिफरेंस है वो सेम है। ऐसे सब्सटेंस को आइसोडायफर्स बोलते हैं। यह भी स्टेबिलिटी के लिए आगे हमें यूज होगा, कितना डिफरेंस ऑफ कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, कितनी ज्यादा डिफरेंस है। तो इनमें बताइए व्हाट आर नाउ आइसोडायफर्स, खुद बताइए। दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन विच, शाबाश, Difference of having protons and same neutrons. difference, having same difference Same of difference of protons and neutrons. neutrons and protons, right? तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे भी, they are the atoms of different elements, atoms of different elements having same difference. Between neutrons. Yes, this point is important, having same difference between, having same difference between neutrons and protons. Thank you so much, beta. God bless you.